हेलो नमस्कार राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है रक्त संबंध। रक्त संबंध तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है पी क्यू और आर का भाई है। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका पी है ना वो भाई है। किसका भाई है? क्यू और आर का। जब भाई है तो आपका सेम जनरेशन में पी हो जाएगा। किसके? क्यू और किसके? आर का। तो आपका क्या हो गया है? जो आपका P है ना ये क्या है? Q का भी भाई है और किसका भाई है? R का भी भाई है। आगे कहा गया है यस आर की माँ है। तो आर की माँ कौन हो जाएगी? यस हो जाएगी। तो माँ के लिए एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा। जो आपका यस है ना, यस माँ है किसकी? आर की। जब यस जो आर की माँ हो गई है तो पी की भी माँ यस होंगी और क्यू की भी माँ क्या हो जाएंगी? यस ही होंगी। आगे आगे कहा गया है टी पी का पिता है। जो आपका टी है ना वो पी का पिता है। जब पी का पिता है तो पी से एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा कौन? टी। जो पी का क्या हो गया है? पिता। पिता के लिए हम प्लस चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यदि हमारा P का पिता T है तो R का भी पिता कौन होगा? T होगा। और Q का भी पिता कौन होगा? T ही होगा। तो यस और T आपस में किस प्रकार संबंध रखेंगे? पत्नी और कौन हो जाएगा? पति। आगे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? तो पहला देखते हैं क्या कहा गया है। टी यस का पति है। तो हाँ, यहाँ देखते हैं जो आपका टी हो गया ना वो यस का क्या है? पति। तो पहला ऑप्शन तो सही दिख रहा है। दूसरा तरह बी ऑप्शन में कहा गया है टी क्यू का पिता है। तो अगर हम टी का देखते हैं ना तो टी क्या हो जाएगा? क्यू का पिता हो जाएगा। बी ऑप्शन भी आपका सही दिख रहा है। और सी ऑप्शन में कहा गया है यस पी की क्या है? माँ। जो यस हो गई है ना, यस क्या है? पी की माँ है। जब यस आर की माँ है तो किसकी? पी की भी माँ कौन हो जाएंगी? यस होंगी। और डी ऑप्शन में दिया है टी क्यू का पति है। तो टी जो हो गया है ना वो क्यू का पति है। जो आपका क्या है? जो टी है ना वो क्यू का क्या लगेगा? पिता लगेगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन क्या है? तो आपका डी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो आपका डी ऑप्शन का जो संबंध है इसके हिसाब से आपका गलत है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। साथियों, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी बहनें हैं। तो ए और बी आपस में कौन है? बहनें हैं। तो कह सकते हैं ए की बहन बी हो गई हैं और बी की बहन कौन हो गई? ए। तो दोनों फीमेल हैं। फीमेल के लिए हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। जब बहन है तो क्या करते हैं? सेम ही जनरेशन में हम क्या है? इनको रखते हैं। फिर कहा गया है डी की माता ए है। तो डी की जो माता है ना वो ए है। तो ए क्या हो जाएंगी? डी से एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगी। अगर डी के लिए हम जेंडर देखें तो डी हमारा कंफर्म नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। इसलिए हम ना तो इसे प्लस से प्रदर्शित कर रहे हैं ना ही माइनस से। आगे कहा गया है बी की पुत्री सी है। तो जब बी की पुत्री सी है ना तो पुत्री एक जनरेशन नीचे हो जाएंगे। तो बी की पुत्री कौन हो गई है? सी। जब सी पुत्री है तो आपको पता चल रहा है ये क्या है? फीमेल है। फीमेल के लिए चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। फिर आगे कहा गया है जो यफ से विवाहित है। साथियों, यहाँ एक पॉइंट देखिएगा क्या कहा गया था? बी की पुत्री कौन है? बी की पुत्री सी है। ऐसे कहा गया था बी की पुत्री कौन है? सी है। जो यफ से क्या है? विवाहित है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपका जो आ जाता है ना तो जो किस व्यक्ति से हम संबंध जोड़ते हैं? अंतिम व्यक्ति से क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं। तो क्या कहा गया है? जो यफ से क्या है? विवाहित है। तो यफ से विवाहित कौन हो जाएंगी?
सी जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, यफ से क्या होंगी, विवाहित होंगी। तो हम कह सकते हैं जो सी का जो पति होगा वो कौन हो जाएगा, यफ होगा। आगे कहा गया है ए का पति जी है, तो ए का पति जब जी है ना तो ए के ही सेम जनरेशन में कौन हो जाएगा, जी। जो ए का पति है तो ए पुरुष है, तो पुरुष के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, हम प्लस लगाते हैं। आपसे पूछा गया है सी का डी से क्या संबंध है, जो सी है ना वो डी का क्या लगेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये दोनों बहनें हैं, बहन की कह सकते हैं पुत्र या पुत्री, और इस बहन की बेटी जो हो गई वो क्या लगेगी, डी की जो सी है ये क्या लगेगी, मौसेरी बहन। क्या लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी। जो ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है ऋषभ जो है ना नमिता का इकलौता भाई है, तो यहां पे हम देखते हैं ऋषभ, जो ऋषभ है ना वो क्या हो गया है, भाई है, किसका, नमिता का। तो भाई जब इसके लिए प्लस चिन्ह लगाते हैं, जब भाई है तो सेम जनरेशन में रखते हैं किससे, नमिता से। फिर आगे कहा गया है ऋषभ की पत्नी मृदु, ऋषभ की जो पत्नी हो गई तो हम क्या कर देते हैं, ऋषभ से मृदु का शादी करवा देते हैं, जो कौन हो गई है, मृदु। ऋषभ की पत्नी मृदु हो गई, जो माइनस चिन्ह से दिखाते हैं। पत्नी का एक भाई सोनू है, तो ऋषभ की पत्नी हो गई, पत्नी का जो भाई है तो मृदु के सेम ही जनरेशन में हो जाएंगे, जो कौन है, सोनू है। हम प्लस चिन्ह से प्रदर्शित कर देते हैं। उसके बाद कहा गया है इलौना नमिता की इकलौती भतीजी है, जो इलौना है ना नमिता की इकलौती भतीजी। तो भतीजी हम किसे कहते हैं, भाई की जो पुत्री होती है वही तो भतीजी होती है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं इलौना किसकी पुत्री हो जाएगी, ऋषभ की पुत्री कौन हो जाएगी, इलौना। जब इलौना ऋषभ की पुत्री है तो नमिता की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो आगे कहा गया है सोनू इलौना से किस प्रकार संबंधित है, तो जो सोनू है ना वो इलौना की क्या लगेगा। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं इलौना ऋषभ की जब पुत्री हो गई है तो मृदु की भी क्या होंगी, पुत्री होंगी, और मृदु के जो भाई है इलौना उनको क्या बोलेंगी, मामा बोलेंगी। जो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी क्या हो जाएगा, मामा होगा। साथियों चौथे क्वेश्चन में कहा गया है मालती विवेक की पत्नी के ससुर, तो जो मालती है ना वो विवेक की पत्नी, तो सेम ही जनरेशन में हो जाएंगी। इनकी पत्नी को हम माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। पत्नी के जो ससुर हैं तो ससुर क्या लगेंगे, पत्नी की जो ससुर है ना वो क्या है, विवेक के क्या लगेंगे, पिताजी। तो एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, जो प्लस चिन्ह से दिखा देते हैं। कहा गया है ससुर की बेटी, तो ससुर की बेटी कौन हो जाएगी, मालती हो जाएंगी। जब ससुर की बेटी मालती है तो विवेक की मालती क्या लगेंगी, बहन लगेंगी, कौन, मालती। तो विवेक और मालती को सेम जनरेशन में रखते हैं, जो मालती को हम माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। आगे कहा गया है अर्पित नीतू का पोता है। अभी इस क्वेश्चन में ना तो कहीं पर नीतू दिया है ना ही अर्पित दिया है। आगे देखिएगा जो दयाल की पत्नी है। आगे फिर देखते हैं विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। जो विवेक है ना वो जो विवेक है ना दयाल का इकलौता बेटा है, तो विवेक के पिता ये हो गए हैं, और यही कौन है, दयाल हैं। यही कौन है, दयाल है।
आगे कहा गया है सुष्मिता मालती की बहन है। जो सुष्मिता है ना वो मालती की क्या है, बहन। जब मालती की बहन सुष्मिता है तो सेम ही जनरेशन में कौन हो जाएंगे, सुष्मिता। साथियों बीच में एक पॉइंट हम छोड़े थे, जो क्या कहा गया था, अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। अब यहाँ एक पॉइंट देखिएगा क्या कहा गया है, जो अर्पित है ना, अर्पित क्या है, नीतू का पोता, नीतू का पोता, नीतू का पोता है। और क्या कहा गया है, जो दयाल की पत्नी है, जो दयाल की पत्नी है। अब साथियों यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जो लग गया है ना, तो जो किसके लिए हो जाता है, जो होता है ना वो दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, या कह सकते हैं अंतिम के लिए होता है। तो इसमें अंतिम कौन है, ए कौन है, अर्पित है, ए कौन है, नीतू है। तो नीतू अंतिम है ना, तो नीतू के जो ना वो क्या हो जाएंगी, दयाल की क्या होंगी, पत्नी होंगी। तो दयाल की पत्नी कौन हो गई है, नीतू। नीतू क्या हो गई है, दयाल की पत्नी, जो हम माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। और कहा गया है नीतू का पोता कौन है, अर्पित जो है ना वो नीतू का क्या है, पोता है। जब अर्पित नीतू का पोता है ना तो दयाल का भी पोता लगेगा, और दयाल के बेटे का जो बेटा होगा, जो यहाँ विवेक का बेटा है ना, वही दयाल का क्या लगेगा, पोता लगेगा, या हम कह सकते हैं नीतू का क्या लगेगा, पोता लगेगा। आपसे पूछा गया है विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है। देखिए विवेक की जो पत्नी है ना, अर्पित की क्या लगेंगी, माँ लगेंगी। जो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। क्वेश्चन में कहा गया है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यदि यल प्रतिशत यम धन यन गुणे ओ डॉलर पी हो तो यल पी से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको कुछ भी नहीं करना होता है, समीकरण को देखते हुए पीछे से जो भी चीज कहा गया है उसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हमारा क्या है, यल प्रतिशत क्या दिया है, यम, और क्या कहा गया है, प्लस यन दिया है, फिर उसके बाद क्या है, गुणे दिया है आपका ओ, और डॉलर में क्या दे रखा है, पी। तो अब इसमें हम देखते हैं डॉलर का अर्थ क्या कहा है, ए बी का पुत्र है। तो हमारे कौन पुत्र हो जाएगा, जो आपका ओ है ना वो क्या हो जाएगा, पी का क्या होगा, पुत्र होगा। और गुणा का क्या अर्थ कहा गया है, ए बी की बहन है ना, तो जो यन है ना, यन क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, किसकी, ओ की। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है। तो हमारा जो प्लस चिन्ह दिखाता है ना वो पिता को दिखाता है, तो यम यन का क्या हो जाएगा, पिता होगा। और जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत क्या दिखाता है, बेटी को दिखाता है, तो जो यल हो गया ना वो यम की कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो साथियों अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यल पी से किस प्रकार संबंधित है। जो यल है ना, यल पी से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम देखें यल जो है ना वो पी के क्या लगेगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यदि हम मानते हैं पी हम हो गए ना, ओ कौन हो जाएगी, हमारी पुत्री हो जाएगी। ओ की जो बहन यन है ना, यन भी हमारी पुत्री ही लगेंगी। और यन के जो पिता यम है ना, अगर हम देखें तो ये कौन हो जाएगा, पी के पति हो जाएंगे। और जो पी के जो पति है ना, ओ इनकी जो बेटी है ना वो कौन हो जाएंगी, पी की भी क्या हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी। जो आंसर में क्या होगा आपका, बेटी। जो आपका यल है ना, यल क्या है, पी की क्या लगेंगी, बेटी लगेंगी।
साथियों इसको हम चित्र से भी दिखा सकते हैं। तो साथियों इसको हम चित्र पे सेट करके भी दिखा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ इसको चित्र पे सेट करें ना तो क्या कहा गया है, जो ओ है ना पी का क्या है, पुत्र है, तो ओ क्या हो जाएगा, एक जनरेशन नीचे हो जाएगा। किससे, पी से। आपका पी का कोई जेंडर निर्धारित नहीं है कि जो पी है पिता होगा कि माता होगी। तो यहाँ पे फिर क्या कहा गया है, ओ की बहन कौन है, यन है। जब ओ की बहन यन है तो सेम ही जनरेशन में हो जाएंगी यन, जो हम माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। और फिर क्या है कि यन के जो पिता हो कौन है, यम है। तो जब पिता है तो एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगे कौन, यम। जब ये पिता है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर हम लिखते हैं यन का जो भाई हो कौन हो, ओ है, और ओ की माँ कौन है, पी है, तो यन की भी माँ कौन हो जाएंगी, पी हो जाएंगी। वैसे यम और पी आपस में पति और पत्नी का क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। फिर आगे कहा गया है यल जो है यम की क्या है, बेटी है। जब यल यम की बेटी है तो एक जनरेशन नीचे हो जाएगा, यन भी बेटी है। और जब यन बेटी है यल भी बेटी है तो सेम ही जनरेशन में होगा, जो हम माइनस चिन्ह से क्या दिखा देते हैं, यल। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि जो यल था ना वो पी से किस प्रकार संबंध रखती थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा पी का जो बेटा ओ हो गया, और पुत्री कौन हो गई है, यन हो गई है, और कौन हो गई है, यल हो गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो यल है ना वो पी की क्या लगेंगी, पुत्री लगेंगी। साथियों 6वें क्वेश्चन में कहा गया है यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, P भागे Q का अर्थ है P Q की बहन है, P गुणे Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा यह निरूपित करता है कि A B की पुत्री है। अगर इसमें जेंडर की बात करें तो जो ए का जेंडर होगा ना वो क्या हो जाएगा, फीमेल होगा। जो हम ए को हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ जो भी विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है, हमारा ए हो गया। ए बी विकल्प, ए विकल्प में क्या है दिया है, ए विकल्प में दिया है ए भागे क्या दिया है, डी, और गुणे क्या दे रखा है, बी। बी विकल्प में दिया है डी गुणे बी दिया है, और प्लस का सी है, भागे क्या दिया है, ए। और सी विकल्प में दे रखा है आपका बी प्लस सी, और गुणे में क्या दे रखा है, ए। और डी विकल्प में दिया है आपका बी गुणे क्या है, सी, और भागे क्या दिया है, ए। और आपका ई विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो हमारा ए का जेंडर है ना, ए का जेंडर हमें क्या लेकर आना है, फीमेल, और फीमेल के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। देखते हैं माइनस हो सकता है। अगर हम बी विकल्प को देखते हैं ना तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए आपका ए लास्ट में है ना तो इसका जेंडर निर्धारित नहीं होगा। ए आपका पुरुष भी हो सकता है और क्या हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो बी ऑप्शन क्या होगा, कभी सही नहीं हो सकता। और अगर सी ऑप्शन को भी देखते हैं ना तो सी में भी क्या है, ए आपका ए जो है एकदम लास्ट में दिया है, इसका भी जेंडर कोई निर्धारित नहीं होगा। आपका पुरुष भी हो सकता है और क्या हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है। जो सी वाला भी क्या होगा, गलत होगा। और अगर हम डी में भी देखें तो डी का भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देख लेते हैं इसमें से ए सही है कि नहीं। तो ए हमारा हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन आपका ई दिया गया है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम ए को चेक कर लेते हैं। अगर आपका संबंध सही स्थापित करता है तो यही सही होगा, नहीं तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा गुणा का अर्थ क्या है, ए गुणे बी का अर्थ है कि हमारा क्या है, पुत्र है। तो डी जो हो जाएगा ना वो क्या होगा, डी जो होगा बी का क्या हो जाएगा, पुत्र। और आगे कहा गया है जो आपका भाग चिन्ह क्या दिखाता है, भाग चिन्ह दिखाता है बहन। तो जो आपका ए है ना और डी की क्या हो जाएंगी, बहन। अब साथियों यहां से हम संबंध देख लेते हैं। तो संबंध में क्या हो जाएगा, बी का जो पुत्र है ना
जो बी का पुत्र है ना, और डी और ए आपस में कौन है, बहन है ना, तो अगर हम ए को देखें तो बी की क्या लगेंगी, ए पुत्री लगेंगी। जो आपका ए संबंध आपका सही है, जो ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन में क्या कहा, तो आपका ये संबंध सही, तो आपका ये संबंध सही है। जो क्या कहा गया था, ए बी की पुत्री है। जब हमारा बी के पुत्र आपके डी हैं और डी की जो बहन है ना ए, वो बी की भी क्या लगेंगी, पुत्री लगेंगी। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही। जो ए, हम यहीं से संबंध को जोड़ना चालू करते हैं। ए आपका क्या है, ए आपका फालतू हो गया है, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या जो Q है ना, वो J का क्या लगेगा, तो ये माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, पत्नी। जो Q हो गया वो J की क्या है, पत्नी है। और प्लस चिन्ह क्या दिखाता है, माता। जो V हो गया है ना, Q का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, या कह सकते हैं माँ हो जाएंगी। और जो भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह क्या दिखाता है, पति। जो T हो गया वो B का क्या है, पति है। अब साथियों आपसे पूछा गया है T का J से क्या संबंध है। जो आपका T है ना, वो J का क्या लगेगा या लगेगी। तो साथियों अब ये हमारा क्या हो गया, इतना फालतू हो गया है, इसे हम छोड़ते हैं। यहाँ से संबंध जोड़ना हम चालू करते हैं। मानते हम J हैं, तो हमारी जो पत्नी है और पत्नी की जो माता है, तो हमारी क्या लगेंगे, सासू माँ लगेंगे। और सासू माँ के जो पति है ना, वो हमारे क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जो क्या होगा, ससुर होगा। तो क्या जो टी है ना, वो आपका जेस का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। जो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, साथियों सातवें क्वेश्चन में जो समीकरण दिया गया है वो क्या है, टी भागे बी है, और प्लस का क्या है, क्यू है, और आगे माइनस का क्या है, जे है, और गुणे में क्या है, यम है, प्लस में क्या दिया गया है, यू दिया गया है। आपसे पूछा गया है तो टी जे से किस प्रकार संबंधित है। तो जो आपका टी है ना, वो जे से किस प्रकार संबंधित है। जो टी हो गया है, जे से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों इसको हम चित्र बना के भी दिखा सकते हैं। तो जो आपका क्यू था ना, जे की क्या थी, पत्नी, तो ये जे हो गई है, और जे की जो पत्नी है वो कौन है, क्यू है। माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं, ये प्लस हो जाएंगे। और पत्नी की माता, इनसे एक जनरेशन ऊपर कौन हो जाएंगे, वी, जो माइनस चिन्ह से दिखा देते हैं। और वी के जो पति वो कौन है, टी है, तो वी के सेम ही जनरेशन में हो जाएंगे कौन, टी, और इसको प्लस चिन्ह से दिखा देते हैं। आपसे पूछा गया है टी का जे से क्या संबंध है। जो टी है ना, वो जे का क्या लगेगा। तो जो टी हो गया है वो जे का क्या लगेगा, यही पूछा गया था। अगर हम देखें जे की पत्नी क्यू हो गई हैं, और जब क्यू पत्नी है, वी इनकी माता है, तो जो वी हो जाएंगी ना, जे के क्या लगेंगी, सासू माँ लगेंगी। और इनके जो पति टी है ना, जे के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।